हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबको हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप सबको पता ही है कि फ़िलहाल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। देखने में तो नहीं लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। आप सब तो देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि देखने में तो नहीं लग रहा है इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप सबको नहीं पता है कि हमें अंदर से कितनी तकलीफ़ है। हमें बहुत तकलीफ़ है अंदर से। हम क्या बताएं आप सबसे? हर एक चीज़ बताने लायक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम आप सबसे सारी बातें शेयर करते हैं। तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम है अंदर से, हमारे बॉडी के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम है हम ही जान सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप सबको बताए थे कि हम कल गए थे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे हमने अपना चेकअप भी करवाया, ब्लड सैंपल भी दिया है, सीबीसी का जांच करवाए हैं और थायराइड का जांच भी करवाए हैं। तो आप सबको बता दें कि हमारे पहले 2-3 साल पहले हमें थायराइड हुआ था, तो उसकी हम गोली खा रहे थे, दवा खा रहे थे, दवा कर रहे थे। तो फिर बाद में रिपोर्ट मतलब जांच करवाए थे, जब दवा खा रहे थे तो मेरा थायराइड थोड़ा सही हो गया था। उसके बाद हम मतलब फिर से जांच करवाए, तो जांच करवाने पे थायराइड मेरा नॉर्मल हो गया था, तो हमने दवा बंद कर दिया था। तो कल भी डॉक्टर बोले थे कि थायराइड सीबीसी का जांच करवा लो, चेस्ट जांच करवा लो, एक्सरे करवा लो। तो आप सबको पता ही है कि पहले भी आप सबको बताए थे कि डॉक्टर बोले हैं कि चेस्ट का एक्सरे करवाना है। तो कल भी डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो वो भी यही सजेशन दिए कि जाओ पहले एक्सरे करवा लो। तो गए थे, एक्सरे भी करवाए हैं, रिपोर्ट मिला है, लेकिन रिपोर्ट अब परसों हमको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट हमको मतलब डॉक्टर कल, हाँ, कल कल गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो आज आज नहीं, कल हमको रिपोर्ट मिलेगा। सारी जो जांच करवाए हैं, ब्लड सैंपल दिए हैं, एक्सरे करवाए हैं, वो सारी रिपोर्ट हमको कल मिलेगी, डॉक्टर देंगे। फ़िलहाल हम कल नहीं जाएंगे, तो पतिदेव ही जाएंगे, वही रिपोर्ट लेकर आएंगे। वही डॉक्टर से मिलेंगे, वही रिपोर्ट लेकर आएंगे, तब पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है। अ, और हाँ, आप सबसे बता रहे थे कि हमें पहले थायराइड हुआ था, फिर बाद में हमने जांच करवाया था। जांच करवाने के बाद हमारा थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया था, तो हमने दवा बंद कर दिया था थायराइड का। फिर इस टाइम हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बॉडी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे सांस फूल रहे हैं, थकान सी हो रही है और चक्कर जैसे आ रहे हैं, पूरा शरीर में सनसनाहट हो रही है, और फ़ीवर और कोल्ड तो है ही, वो तो छोड़ ही नहीं रहा है, खांसी भी आ रही है। तो डॉक्टर बोले थे कि थायराइड फिर से जांच करवाओ, तो थायराइड जांच करवाए हैं। और जो हमने दवा बंद कर दिया था थायराइड का, उसकी वजह से डॉक्टर बोले हैं कि उसकी वजह से आपको और भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि थायराइड जब जिसको हो जाता है तो उसकी दवा परमानेंटली चलना चाहिए, रेगुलर उसकी दवा करना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए। तो हमने डॉक्टर से मतलब जांच करवा के हमने थायराइड का जांच करवाया था, वो नॉर्मल निकला था, तो हमने दवा बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है थायराइड की वजह से। तो जांच दिए हैं, जांच करवाए हैं, अब जांच में पता चलेगा कि थायराइड बढ़ा है कि घटा है, कैसे क्या है, तो वो कल ही पता चलेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि देखने में तो नहीं लगता है कि दीदी, भाभी इतना दिक्कत में है, इतना प्रॉब्लम में है, लेकिन हमको पता है कि हम कितने परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं अपनी सेहत को लेके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमको अंदर से। और हम बाहर से करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आप सबको नहीं पता चलता होगा। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है, हम क्यों इतना परेशान हैं, क्यों मेरी तबीयत इतना ख़राब है। और डॉक्टर कल दवा दिए थे, तो कल जो दवा डॉक्टर दिए हैं, उस दवा को खा के हमको एकदम इतना नींद आ रही है, इतना नींद आ रही है क्या बताएं। दवा खा लेते हैं दोपहर में, उसके बाद हम सो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल होश नहीं रहता है कि हम कितनी देर सो रहे हैं। मतलब सो जाते हैं, और दवा खाने की वजह से हमारा कोई काम में भी मन नहीं कर रहा है, ना ब्लॉगिंग शूट करने का मन करता है, ना घर का कोई काम करने का मन करता है, जिससे एकदम सुस्ती जैसी लगी रहती है। तो इस टाइम मेरा ब्लॉगिंग टाइम टू टाइम नहीं बना पा रहे हैं। जो आप सबके पास ब्लॉगिंग भेजे हैं, वो पहले की 1 दिन 2 दिन पहले की
शूट कर लेते हैं, उसके बाद हम आप सबके पास पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम जो ब्लॉग बना रहे हैं, ये मतलब आज की ही ब्लॉगिंग हम शूट किए हैं, तो ये ब्लॉग आप सबके पास कल पहुंचेगी। तो आप सब लोग ये मत कहना कि हाँ आप ब्लॉग क्यों लेट में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। और शरीर की सेहत की थोड़ी बात करें तो सेहत थोड़ा ख़राब है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसकी वजह से हम परमानेंटली ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे हैं। लेकिन आप सबके पास हम अपडेट पूरी दे रहे हैं, तो आप सब लोग हमारी वीडियो को देखें और अपना ढेर सारा प्यार दें। और आप सब भगवान से प्रे करें कि जल्दी से जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और हम फ़िलहाल यहाँ पे हैं, पुराने घर ही हैं, इसका भी एक रीज़न है। तो आप सबको बताए थे कि बाबूजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी थोड़ा परेशान ही चल रहे हैं। तो इस वजह से हम इसी घर में हैं, पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बाबूजी को भी पूरी फैमिली की ज़रूरत है। वो भी सोचते हैं कि सारी फैमिली मेरे पास ही रहे, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर ही रहना पड़ रहा है। बाबूजी की भी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, तो यही से शरीर को सेहत को लेके हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। अभी बाबूजी को भी एक बार डॉक्टर को दिखाए थे, तो जो खांसी वगैरह आ रहा था, बलगम वगैरह जमा था, वो सब आराम है। लेकिन अभी उनके उनके बॉडी में कुछ और भी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें पहले थी वो सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं। कुछ किए रहते हैं तो उसको इनको याद नहीं रहता है, तो इस वजह से बाबूजी को भी लेके जाना है दिखाने। तो उनको लखनऊ लेके जाएंगे पतिदेव और भैया, ये सब लोग साथ में लेके जाएंगे दिखाने। तो उनको भी पहले दिखा दिया जाए डॉक्टर को, डॉक्टर क्या बताते हैं, किस लिए इनके साथ ऐसे हो रहा है, क्यों ये भूल जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को दिखा के पता किया जाएगा। उसके बाद उनकी भी जो ट्रीटमेंट चलेगी वो चलेगी। इस वजह से फैमिली को छोड़ के जा नहीं रहे हैं हम लोग नए वाले घर, इसलिए हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। तो बीच बीच में जाते हैं, आप सबको बताया है, बीच बीच में हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपना संभाल रहे हैं, यहाँ पर भी संभाल रहे हैं। तो इस टाइम हमको ज़्यादा दौड़ा भागी करना पड़ रहा है। तबीयत नहीं ठीक है फिर भी हमको करना पड़ रहा है। तो लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाए हैं। अब देखो रिपोर्ट में क्या निकलता है, क्या बताते हैं डॉक्टर, ये सब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और जब रिपोर्ट में जो डॉक्टर बताएंगे तो वो सब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमको आखिर हुआ क्या है, हमारी इतनी जांच क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ये सब डॉक्टर जब बताएंगे तो उसके बाद आप सबके पास सारी अपडेट देंगे। तो आप सब लोग प्रे करना भगवान से कि जल्दी से जल्दी हमारा सेहत ठीक हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएँ, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग शूट कर पाएँ, अच्छी अच्छी रील्स बना पाएँ। तो बैठे थे, सोचे कि आप सबसे थोड़ा बात भी कर लें और आप सबसे बता दें कि आखिर हमें हुआ क्या है। वैसे हमें भी कुछ नहीं पता है कि हमें हुआ क्या है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो रिपोर्ट कल आएगी तो आप सबसे बताएंगे कि डॉक्टर क्या बताए हैं, किस चीज़ की कमी है। और हाँ, डॉक्टर ये भी बताए हैं कि हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा टाइप में है, तो जब ब्लड गाढ़ा टाइप हो जाता है, ब्लड का सैंपल जो गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। तो उसका भी वो जांच करेंगे और ब्लड पतला करने के लिए वो भी दवा देंगे। ब्लड पतला होगा तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा, क्योंकि डॉक्टर बताए हैं कि तुम्हारा ब्लड नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ब्लड का सैंपल जब मतलब ब्लड जो गाढ़ा है उसकी भी दवा देंगे, लेकिन जब रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद ही कोई दवा दे पाएंगे। तो अब कल रिपोर्ट मिलेगा, उसी हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। तो कल हम बताएंगे आप सबसे कि डॉक्टर क्या बताए हैं हमें रिपोर्ट में, कि हमारी रिपोर्ट में क्या निकला है, जो जांच दिए थे थायराइड बढ़ा है कि घटा है, सीबीसी की जांच में क्या निकला है, और जो चेस्ट का एक्सरे करवाए थे उसमें क्या निकला है, ये सारी चीज़ें आप सबको बताएंगे। तो आप सब लोग हमारी वीडियो देखना और आप सब बताना कि आप सबको हाँ हमारी वीडियो कैसी लगती है।
और भगवान से प्रे करना कि जल्दी से जल्दी हमारी सेहत ठीक हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज फ्रेंड बाय बाय, लव यू ऑल।